लेटर्स के बारे में जानते हैं। लेटर कितने प्रकार के होते हैं। अक्सर देखा जाता है कि लेटर हम लोग को लिखने की आवश्यकता कभी भी पड़ सकती है और पड़ जाती है। चलिए जानते हैं लेटर कितने प्रकार के होते हैं। तो लेटर दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? पहला है इनफॉर्मल लेटर्स, अनौपचारिक पत्र, और दूसरा है फॉर्मल लेटर्स, औपचारिक पत्र। इनफॉर्मल लेटर्स और फॉर्मल लेटर्स होता क्या है? पहला, अपने परिवार, संबंधियों, मित्रों आदि को लिखे जाने वाले पत्रों को इनफॉर्मल लेटर्स कहते हैं। समझ गए? जो पत्र अपने परिवार, संबंधी, मित्र को लिखे जाते हैं उसे इनफॉर्मल लेटर्स कहते हैं। और दूसरा है फॉर्मल लेटर्स, आवेदन पत्र, अधिकारी के पद से संबंधित पत्र, संपादक को लिखे जाने वाले पत्र आदि को हम फॉर्मल लेटर्स कहते हैं। फॉर्मल लेटर्स का क्या मतलब हुआ कि जो पत्र हम अधिकारी को लिखते हैं या संपादक को लिखते हैं उसको बोलता है फॉर्मल लेटर्स। चलिए जानते हैं इनफॉर्मल लेटर्स के बारे में। इनफॉर्मल लेटर, अनौपचारिक पत्र। इनफॉर्मल लेटर को हम पर्सनल या फ्रेंडली लेटर्स भी कहते हैं। अब प्रत्येक लेटर के मुख्य 5 भाग होते हैं। पहला भाग क्या है? सबसे पहले अपना एड्रेस और डेट का पत्र की दाहिनी ओर लिखना आवश्यक होता है। अपना एड्रेस और डेट पत्र की दाहिनी ओर लिखना चाहिए। एड्रेस और डेट के साथ कोमा और फुल स्टॉप भी दिया जा सकता है। दूसरा है एड्रेस और डेट के नीचे थोड़ा जगह छोड़ दिया जाना चाहिए। फिर पत्र की बाईं ओर से ग्रीटिंग लिखा जाता है, उसके बाद कोमा दिया जाता है। तीसरा है ग्रीटिंग्स। ग्रीटिंग से नीचे थोड़ा स्थान छोड़ करके मेन बॉडी शुरू किया जाता है। मेन बॉडी का मतलब होता है पत्र का मुख्य भाग, जो मैटर उसमें लिखना होता है। आप जो कुछ भी लिखना चाहते हैं उसे छोटे छोटे पैराग्राफ बनाकर लिखना चाहिए। फिर चौथा है पत्र के दाईं ओर निकट संबंधी या मित्र के लिए, जैसे योर लविंग सन, ब्रदर, सिस्टर, फ्रेंड लिख करके फिर कोमा देना चाहिए। फिर पांचवा है अंत में पत्र लिखने वाले का नाम लिखा जाता है। चलिए अब जानते हैं अब पर्सनल लेटर्स के कुछ नमूने, उदाहरण। पहला है इमेजिन योर सेल्फ टू बी राधा, यू लिव इन सनोला, भागलपुर। राइट ए लेटर टू योर कजिन इनवाइटिंग हिम टू स्पेंड हिज समर वेकेशन विथ यू। कल्पना कीजिए कि आप राधा हैं, आप सनोला भागलपुर में रहती हैं। अपने चचेरे भाई को एक पत्र लिखें जिसमें अपनी गर्मी की छुट्टी के साथ बिताने के लिए उन्हें आमंत्रित करें। चलिए लेटर के बारे में आप लिखते कैसे हैं? तो दाहिनी ओर ऊपर सनोला भागलपुर कोमा लिख करके उसके बाद जिले का नाम, ये जगह का नाम हुआ। फिर कब से लिख रहे हैं उस तिथि का मेंशन करना आवश्यक। फिर ये माय डियर फ्रेंड रवि, भाई का नाम है, कजिन का नाम रवि। थैंक यू फॉर योर लेटर, यू हैव आस्क्ड मी टू टेल यू हाउ आई विल स्पेंड माई समर वेकेशन। कहता है तुम्हारे पत्र के लिए धन्यवाद, तुमने मुझे पूछा कि मैं अपना गर्मी की छुट्टी कैसे बिता रही हूँ। द समर वेकेशन स्टार्ट्स इन लास्ट वीक ऑफ मई। तो मई के अंतिम सप्ताह में समर वेकेशन प्रारंभ हो रही है। इट विल लास्ट फॉर 20 डेज, ये 20 दिनों तक चलेगा। आई हैव नो स्पेशल प्रोग्राम ड्यूरिंग दिस वेकेशन, और मेरे पास कोई स्पेशल प्रोग्राम नहीं है इस वेकेशन के दौरान। आई इन्वाइट यू टू कम हियर, मैं तुम्हें आमंत्रित करती हूँ, मेरे पास आओ यहाँ। वी विल स्पेंड द टाइम हैप्पीली, हम लोग खुशी से समय बिताएंगे। वी विल स्टडी मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश टुगेदर, हम लोग इंग्लिश और मैथमेटिक्स अध्ययन करेंगे। इन द मॉर्निंग वी विल गो टू माई मैंगो ऑर्चर्ड। इसका मतलब हुआ कि हम लोग सुबह में अपना मैंगो का बगीचा जाएंगे। वी शैल टेस्ट जूसी मैंगोज, और हम लोग वहाँ रसीले आम चखेंगे। उसके बाद अंत में बारी आती है माई पेरेंट्स आर वेटिंग फॉर यू, मेरे माता पिता तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। प्लीज कन्वे माई रेस्पेक्ट टू अंकल एंड आंटी, और मेरा
आदर और प्रणाम कहना अपने मम्मी पापा को। योर लविंग सिस्टर राधा। आइए जानते हैं अब इसको हिंदी में। यहाँ पर छूट गया है, इस जगह लिख देना है सनोला भागलपुर जैसे लिखे थे, और तिथि दिनांक। उसके बाद प्रारंभ करना है यहाँ से, मेरे प्रिय रवि। उसके बाद पैराग्राफ चेंज करके लिखना है, तुम्हारे पत्र के लिए धन्यवाद। जो मैटर लिखना है इसमें लिखना है, तुमने मुझसे पूछा कि मैं अपनी ग्रीष्मावकाश कैसे बिताऊंगी। ग्रीष्मावकाश मई के अंतिम सप्ताह में प्रारंभ होता है, यह 20 दिनों तक चलेगा। छुट्टियों के दौरान मेरा कोई विशेष कार्यक्रम नहीं है। मैं तुम्हें यहाँ आने का निमंत्रण देती हूँ। हम अपना समय साथ बहुत खुशी से बिताएंगे। हम साथ साथ गणित और अंग्रेजी की पढ़ाई करेंगे। सुबह के समय हम अपने आम के बगीचे में जाएंगे, हम रसीले आम खाएंगे। मेरे माता पिता तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। कृपया चाचा और चाची को मेरा सादर प्रणाम कहना। उसके बाद सुबह के समय हम आम के बगीचे में जाएंगे, रसीले आम खाएंगे। मेरे माता पिता तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। कृपया चाचा और चाची को मेरा सादर प्रणाम कहना। तुम्हारी प्यारी बहन राधा। तो इसी तरह लेटर लिखना है। धन्यवाद।